चलो देखो इधर, अब तक हमने पढ़ा था एक तो बहुपद है ना, पढ़ा बहुपद और उसके बाद इसका शून्यक पढ़ा था ना। बहुपद में ही क्या पढ़ा, इसका शून्यक है ना। 2 चैप्टर खत्म कर लिए। ठीक, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? हाँ, शीर्षफल प्रमेय। शीर्षफल प्रमेय, या फिर इसी को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहोगे तो रिमाइंडर थ्योरम ना, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब है कि शेषफल प्रमेय ना। रिमाइंडर का मतलब होता है शेष ना, शेषफल। रिमेन का मतलब होता है जो बच गया ना, वही से बना है रिमाइंडर। अब देखो, सिंपल सा भाग देते थे जब तुम लोग अंक वाला है ना। सपोज करो मैं कहूं तुमसे कि 251 में तुम भाग दे दो 15 से, तो कहोगे 15 एकम 15, ये 10 बचा, 1 उतरा, 15 छक्का 90, घटाओगे तो कितना बचेगा? 11। ठीक ना। और इसी को तुम लोग कैसे लिखते थे? तो लिखते थे कि भाजक बराबर, अच्छा भाज्य बराबर ना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये लिखते थे है ना। और ये पढ़ते हैं लोग चौथी कक्षा से है ना, तीसरी या चौथी क्लास से ये वाला पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। अब अगर सेम चीज ना, सेम इसी को यहाँ पे वेरीफाई करने का मन हो तो करके देख लेना। भाज्य 251 है, ठीक, बराबर भाजक 15 है और भागफल कितना है 16, तो 15 गुणा 16 अब प्लस का शेष फल यानी 11, ये जोड़ के करोगे तो कितना आएगा? ये 251 आ जाएगा। करके देख लो, तो 15 गुणा 16 करोगे तो आएगा 250। 250 आएगा? नहीं, 240 आएगा है ना। अब प्लस का 11 करो तो ये सब मिला के कितना आ जाएगा? 251। मतलब ये जो भाग, ये जो शेषफल प्रमेय है ना, ये क्या है? ये सही है ना। ये चीज क्या है? ठीक है, ठीक ठाक काम कर रही है, ये तो हम समझ गए। अब एक चीज और समझो, जब ये समझ में आ गया ना, तो सेम चीज अगर हम लोग भाग देते टाइम, किसमें? बीज गणित में या अलजेब्रा में भाग देते टाइम अगर सेम इसी चीज का प्रयोग करें तो यहां भी क्या रहेगी? वो काम करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं काम करती है नहीं करती है, और फिर उससे शेषफल प्रमेय हम लोग कैसे उपयोग करेंगे इसका, वो भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल दिया होगा तुम्हारे में, एग्जाम्पल नंबर 6 ही ना है? हाँ, तो एग्जाम्पल नंबर 6 है भाग देना है। सिंपल क्या करना है? भाग देना है। आओ भाग देते हैं। दो किताब दो जरा एक मिनट। कह रहा है px को gx से भाग दीजिए, जहां पे px लिखा हुआ है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और gx लिखा हुआ है x 1 प्लस x। ठीक, x प्लस 1 रहे चाहे x 1 प्लस x रहे, बात एक ही है, बात एक ही है ना। भाग देना है तो भाग देते हैं। ठीक है। 8वीं क्लास में भाग देना सीखे हो तुम लोग, सीखे हो ना। चलो तो इसको देखो, हम लोग अरेंज कर लेंगे घात के घटते हुए क्रम में, ठीक ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। तो घात के घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 1 डिवाइडेड बाई, ऐसे लिखना ना, ऐसे लिखोगे ज्यादा आसान होता है, x प्लस 1। घात के बढ़ते घटते क्रम में जरूर ध्यान रखना इसको ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं तो तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है। अब देखो, तो x से यहां सबसे पहले ये पहला अंक देखते हैं। भाग देने का सबसे अच्छा नियम क्या है? क्या करते हो तुम लोग? देखो, भाग देने का नियम क्या करते हो? मान लो अगर 251 में ही देना था और यहाँ 15 लिखा था, तो हम क्या करेंगे? इससे बड़ा देखेंगे इधर ना, तो 15 कम 15 कर देते थे, है ना। ठीक है।
तो यहाँ भी वही सेम करेंगे। यहाँ हमको ये पहला अक्षर यहाँ का देखेंगे और पहला यहाँ का मिक्स कर मिलाएंगे ना। तो सबसे पहले घात को देखेंगे, ठीक है, घात कैसे रखना है। देख रहे थे इधर, छोड़ दे थोड़ी देर, आगे देख, समझ ले एक बार, उसके बाद फिर करना इसको, है ना। इसको करना ही है, भाग देने आना चाहिए सबको ना। देखो तो यहां देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। इसकी घात केवल इस यहां से केवल हम लोग एक ही की घात बनाएंगे ना, ठीक है। सबको नहीं बनाएंगे कि इसको भी बना दे उसको भी बना, सबको नहीं बनाएंगे ना, केवल एक को, ठीक। इसको इसके बराबर करना है हम लोग को बस ना। किसको? केवल एक्स को हम लोग को इसके बराबर करना है। तो सबसे पहले किसको बराबर करेंगे? घात को, ठीक। तो घात देखो यहाँ पे एक ही ना है, एक्स में किसका गुणा करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए, तो कहोगे एक्स का, तो एक्स का गुणा कर देंगे तो क्या आता है? एक्स स्क्वायर आता है ना। मतलब अगर हम लोग केवल एक्स का गुणा कर दें यहाँ पे इसमें, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो खाली हम लोग को अब किसका गुणा करना चाहिए? अब तो और क्या चाहिए हम लोग को? अब केवल 3 चाहिए, है ना। तो बताओ एक्स स्क्वायर में किसका गुणा करेंगे कि 3 एक्स स्क्वायर बन जाए? कहोगे कि 3 का गुणा कर दीजिए, तो ये 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? तो चलो 3 का भी गुणा कर देते हैं। अब ये गुणा कर रहे होगे तो ये 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलो करो, तो यहाँ लिखो 3 एक्स स्क्वायर, ठीक। अब एक में गुणा करोगे इसका तो क्या बनेगा? मिलेगा प्लस 3 एक्स, ठीक ना। बस में अब देखो चिन्ह क्यों बदलता है वो भी ध्यान से समझ लो। हम लोग कर क्या रहे हैं? 15 कम 15 किए, तो घटाए थे कि नहीं घटाए थे? बोलो। तो यहां भी क्या कर रहे हैं? घटाएंगे। तो जैसे ही घटाओगे किसी चीज में से, तो देखो अगर माइनस रहेगा, मतलब सपोज करो -3 एक्स घटाना है, ठीक ना, घटा रहे हो इसको, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब +3 एक्स रहेगा तो माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कुल मिला के होता क्या है कि हैया माइनस चिन्हवा हैजा लगाओगे तो चिन्हवा कुल का क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो चिन्हवा बदलता नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं? घटा रहे हैं, ठीक ना। तो चलो ये माइनस कर दिए, इसको भी क्या कर दिए? माइनस कर दिए, ठीक। अब यहाँ देखो ये 3 एक्स स्क्वायर से ये 3 एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। और देखो एक्स में से -3 एक्स चला गया, मतलब 3 एक्स चला गया, तो बचेगा क्या? माइनस का 2 एक्स, ठीक। अब फिर से अगला वाला उतारेंगे, माइनस का, ठीक है। किसी को दिक्कत? अब यहां दिक्कत नहीं है, तो फिर से क्या बनाएंगे हम लोग इसको? अब इसको -2 एक्स के बराबर करेंगे ना, ठीक। देखो तो एक्स तो है, एक्स को तो कुछ करना नहीं हम लोग को, सब समझ में आ रहा है? एक्स को तो कुछ करना ही नहीं है, खोजना ही नहीं कहीं। हम लोग को चाहिए क्या है? -2 चाहिए, तो -2 दे दो इनको, ठीक है। अब -2 का गुणा करोगे तो -2 एक्स हो गया यहाँ पे, और -2 का 1 में करोगे तो -2। अब चिन्ह बदल दो, ये प्लस और ये भी, अभी कट गया फिर से, और देखो 2 में से 1 गया 1, यही तुम्हारा भागफल हो गया, ये भाजक हो गया, ये भाज्य ये हो गया, और शेषफल 1 हुआ, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखें अब, तो लिख सकते हैं ऐसा कुछ कि 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो x प्लस 1, 3x माइनस 2 प्लस का 1, ठीक है ना। लिख सकते हैं, यही आएगा, गुणा करके देख लेना ना। यहीं से शेषफल प्रमेय बना तुम्हारा, यहीं से जो शेषफल प्रमेय बनेगा वो कहलाएगा, बनेगा, देखो क्या। अच्छा यहाँ शेषफल कितना है? 1 है ना। अब इसको समझते हैं, इस पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा तुम लोग को, बड़ा मजा आ जाएगा समझ सको तो। देखो यहीं से शेषफल प्रमेय बना कि भैया अगर कोई बहुपद px है, ठीक, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं gx मल्टीप्लाइड बाई qx, है ना। देखो px तो ये भाजक था, भाज्य था, और gx क्या है? भाज्य नहीं, ये भाज्य है, ये भाजक है ना। भाजक, अब भाजक गुणा भागफल करेंगे तो भागफल को हमने qx लिख दिया है यहाँ पे, ठीक ना। भागफल को क्या लिख दिया? qx। इसके बाद बचेगा शेष, ठीक ना। इसके बाद क्या बचेगा? शेष। तो शेष को हम लोग अगर रिमाइंडर कह दें तो इसको क्या कहेंगे? rx कह देंगे कि नहीं, है ना। और इसी को हम लोग
अलजेब्रा में क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। अभी समझना इसको, बहुत मजा आएगा समझ के। इसमें ये क्या है? भाजक। न भाजक न भाज्य ना, भाज्य। ये याद रखना, कभी कभी पूछता है कि शेषफल प्रमेय क्या है, लिखिए। ठीक ना? ठीक, तो लिख लेंगे। ठीक ना? ये बनेगा। अब एक चीज अब समझो यहाँ पे, अगर इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, इनमें से कोई एक क्या हो जाए? अच्छा है क्या? फैक्टर ही तो है। देखो ये और ये फैक्टर है कि नहीं है? फैक्टर ही ना है, मतलब देखो गुणनखंडी तो है, ये गुणा ही तो है ना, गुणा। तो अगर इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, चाहे इसको जीरो रख दें चाहे इसको जीरो रख दें, है ना? ठीक है, अगर इनमें से किसी को क्या कर दें हम लोग? जीरो कर दें, तो जैसे जीरो करोगे तो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा है। अब मिलेगा क्या हम लोग को? शेषफल मिल जाएगा ना। जीरो करने का तरीका क्या है? तो तुम लोग शून्यक निकालना जानते हो। तुम लोग क्या निकालना जानते हो? शून्यक निकालना जानते हो। अब आओ जो हम लोग का रिजल्ट आया है उस पर बात करते हैं। रिजल्ट क्या आया था? x + 1 3x - 2। अच्छा इसको लिखे नहीं ना तुम लोग? रुको एक मिनट, रुक जाओ, हम समझा लेना तो तब लिखना है एक बार में, ठीक ना? देखो तो 3x² प्लस कितना है? प्लस x - 1 इसके बराबर आया था x + 1 और 3x - 2 और प्लस का, ठीक है, यही ना आया था। अब अगर किसी तरह से इसको जीरो कर दें, हम लोग क्या कर दें इसको जीरो, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? शेषफल मिल जाएगा। बोलो मिल जाएगा कि नहीं है? इसको जीरो करने का तरीका क्या है? तो हम लोग को मालूम है, शून्यक रख देंगे अगर तो क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो बताओ इनमें से किसी का भी शून्यक रख दो, इनमें से किसी का भी शून्यक क्या करो? इसमें रख दो, है ना? तो जीरो हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ शून्यक निकालने का क्या तरीका है? कि x बराबर -1 रख दो, है ना? या तो यही ऐसे ना कि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 ये रख दोगे तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं? जैसे जीरो हुआ इसमें तो क्या मिल जाएगा तुमको? शेषफल मिल जाएगा। तो चाहे यहां रखो चाहे इसको यहां रखो, बस समझ कि नहीं? चाहे इसको यहां रखो इसमें रखो, है ना? यही सेम चीज लिखा है कि नहीं? दोनों लिखा है ना? अरे इसी को नहीं लिखे हैं। तो जब इसमें -1 रखोगे और शेषफल मिल रहा है, तो इसमें -1 रखोगे तो शेषफल नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक है, शेषफल मिलेगा। बात याद रखना। चाहे इसको शून्य कर दो इस बार, है ना? तो 3x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि 2 उधर गया तो 2/3। ये भी रखोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा तुमको? ये 0 हो जाएगा, फिर से क्या मिला? 1, शेषफल मिल जाएगा, है ना? तो रख के देख लो आप। इसमें रखते हैं, उसको छोड़ो फिलहाल, है ना? यहाँ -1 रखो, तो देखो इस 3 अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस -1, है ना? माइनस का 1, ये 3, ये -1 और ये -1, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1। शेषफल नहीं निकाला, ठीक है? इसी को कहते हैं हम लोग शेषफल प्रमेय। असल में शेषफल प्रमेय का उपयोग ये है, ठीक है? असल में जो शेषफल प्रमेय है वो कौन सी है? ये वाली है कि px = gx × qx प्लस rx, है ना? अगर इनमें से किसी एक को, ये जो फैक्टर है इनमें से किसी एक को भी क्या कर दें हम लोग? शून्य कर दें, ठीक, तो हमको क्या मिल जाएगा? शेषफल मिल जाएगा, ठीक है ना? तो इनमें से अगर किसी को शून्य करना है, ठीक ना, तो हम यहां कर दें। अच्छा इसमें से gx क्या है? ये भाजक है ना, भाजक तो ये है, इसका मतलब एक फैक्टर तो यही होगा, भाजक होगा। और भाग देते टाइम तुमको एक फैक्टर क्या क्या रहेगा? भाजक तो दिया ही रहेगा, तो हम लोग भाजक को क्या कर देंगे? शून्य बना देंगे अपना, है ना? भाजक को कितना बना देंगे? शून्य बनाएंगे। और जैसे ही भाजक को शून्य बनाए, ठीक है, तुम्हें शेषफल मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं?
देखो भाजक को जैसे ही शून्य बनाओगे शेषफल मिल जाएगा। तो हम लोग हर बार जब भी ऐसे वाले सवाल लगाना होगा, जब भाग देना होगा, है ना, तो दो विधियां होंगी तुम्हारे पास शेषफल निकालने के, एक लंबी भाग विधि, है ना, और एक दूसरी कौन सी विधि हो जाएगी जिसमें भाजक को क्या कर देंगे हम लोग, शून्य बना देंगे। अब भाजक को शून्य बनाने के लिए क्या करना होता है, शून्य को रख देना होता है बस। तो शून्य की यहां नहीं रखेंगे क्योंकि इसको करने के लिए तो भाग देना पड़ेगा लंबी विधि से, है ना। इसको लाने के लिए, ये मंगाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, लंबी विधि से भाग देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को भाग देना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही शून्य कहां रख देंगे, उठा के यहां रख देंगे। ऐसे में रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पता चला कि शेषफल मिलता कैसे है ना, हम लोग शून्य क्यों रख देते हैं, ये समझ में आ गई बात। ठीक, ये समझ में आ गई है। तो अगला उदाहरण देखो जिसमें लंबी भाग विधि हम लोग को उपयोग करना है, लंबी भाग विधि का एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। अच्छा 7 से पहले इसको छाप लो, ये भाग दी है ना, दे लो तुम लोग भी। जल्दी जल्दी लिख लो, इसको घर पे एक बार फिर से कर लेना ना। चलिए इसको घर पे जरूर बनाना है एक बार।
तो मेरे साथ करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। तो मेरे साथ एक एक स्टेप लिखते चलेंगे। लिखो जल्दी सवाल, लिख लिए? रह गया लिख लिए सवाल? ठीक। अब देखो, सबसे पहला क्या बताए हैं तुम लोग को, क्या लाना होगा हम लोग को यहाँ पे? तीन, यहाँ पे घात पहले बराबर करना है ना। तो देखो ये घात 4 है, यहाँ पे 1 है ना। 1 से में किसका गुणा करेंगे घात 4 आ जाए? तो बोलो 1 से घात 3 का कहोगे ना। तो x का घात 3 यहाँ रख दो, ठीक। फिर साथ में किसका गुणा है? 3 का गुणा भी है। तो बताओ किसका गुणा करें कि 3 भी आ जाए? तो कहोगे 3 का गुणा कर दीजिए, है ना। तो 3 का कर देंगे तो यानी इसका मतलब कि 3x मिल जाएगा। अब देखो हमारा पहला वाला अंक तो क्या हो गया, सेम हो गया। 3 और x का गुणा कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का घात कितना? 4। अब माइनस है और इसमें गुणा करो माइनस में, तो माइनस 3x का घात 3 मिल जाएगा ना। 1 का गुणा करोगे वही आएगा। अब चिन्ह बदल लो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, ये खत्म। यहां से देखो 4x³ में से 3x³ चला गया तो बचेगा माइनस का x³। 1 को उतारोगे तो बचेगा माइनस का 3x। ठीक है। अब चलो इस, अब यहाँ कितना कितना बनाएंगे? पहले तो माइनस बनाएंगे। सबसे पहला क्या करेंगे? माइनस, चिन्ह बदल दो, तो माइनस यहाँ लिख दो, है ना। तो माइनस बन जाएगा। x का घात 3 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है? x 1 है हमारे पास, 2 और चाहिए, तो x का घात और 2 कर दो, बस मिल गया ना। तो यहाँ से गुणा करोगे तो माइनस का x का घात 3 बन गया, इसमें गुणा करोगे तो प्लस का x² बन गया। देखो माइनस माइनस प्लस। अब चिन्ह बदल दो फिर से, तो ये प्लस और ये माइनस, ये खत्म। इसको उतारो तो माइनस का x² और माइनस का 3x, ये बचा। देखो ध्यान से इधर, ये बचा ना। अब कुछ नहीं करना भाई, अभी उतारना मत अभी इसको, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कर लिया, अभी भी घात क्या है? इससे ज्यादा है, इससे घात क्या है? अभी भी ज्यादा है, तो और नहीं उतार लेंगे, अभी इसी पे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलो तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना बनाना है घात? हम लोग को 2 बनाना है और साथ में माइनस भी बनाना है, तो माइनस चाहिए ही। घात को 2 बनाना है, 1 है हमारे पास, तो x का गुणा कर दो, तो अब 2 घात हो जाएगा माइनस का x²। अब माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस का x। इधर देखो भाई, ये इधर देखो, उधर क्या दिख रहा है? इधर नहीं आएगा तो उधर आ जाएगा। फिर ये समझ में नहीं आएगा तो वो आएगा। तो क्या करता है ऐसे तुम लोग? यहां दिख रहा है, उसके बाद वो उसका देखेगा वो क्या लिख रहा है। यहाँ कुछ ऐसा लिखे जो समझ में नहीं आ रहा हो है? फिर क्या देख रहे थे? मार देंगे कपड़ा बैठे। एक तो आता नहीं है, ऊपर से उधर देख रहा है, पता नहीं वो क्या लिख रहा है, भगवान जाने। देख इधर, फिर से चिन्ह बदलेंगे, अपने कापी में बदल, ये कट गया और यहां से जोड़ेंगे तो 3 4x, हाँ माइनस का 4x। अब उतारेंगे फिर से माइनस का 1, है ना। अब देखो x को बनाना है हमें कितना? माइनस का 4x, तो माइनस के 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो, ये बच गया माइनस का 4x। अब माइनस का माइनस माइनस प्लस का 4, ये खत्म, इसको प्लस करो, इसको माइनस, ये खत्म, और ये 4 1 5, माइनस का 5, ये आ गया हमारा शेष पद, ये आ गया हमारा शेष पद। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं कि 3x का घात 4 माइनस 4x का घात 3 माइनस 3x माइनस का 1, ये बराबर x माइनस 1 इंटू 3x³ माइनस x² माइनस x माइनस 4 माइनस 5 लिख सकते हैं? बोलो, है ना, ये लिख सकते हैं। अब ये लिखे जैसे ही, ठीक, तो हमारे दिमाग में एक बार फिर से क्लिक कर जाएगा कि x माइनस 1 तो क्या है? इसको शून्य कर ही नहीं देगा, इतने को 5 माइनस 5 को नहीं करेगा, लेकिन इसको तो कर ही देगा। और जैसे इसको शून्य करेगा तो हमको क्या मिल गया? फिर से शेषफल मिल गया।
तो हम यहां शून्य नहीं करवाएंगे, हम किसको शून्य करवाएंगे हमेशा, इसको, है ना। तो देखो शून्य कौन करेगा, x माइनस वन ना, तो x माइनस वन बराबर क्या रख दो, 0, x बराबर 1। कहां रखेंगे हम लोग, px में रख देंगे, है ना। तो px में रखोगे तो p1 नहीं, अगर इसको px कहते हैं हम लोग तो p1 हो जाएगा कि नहीं, p1 बराबर 1 रखो इस पूरे में, है ना। तो 1 रखोगे, देखो 3 1 का घात 4 माइनस 4 1 का घात 3 माइनस 3 गुणा 1 और माइनस 1। सॉल्व करो तो ये 3, ये माइनस 4, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, कुल देखो 4 4 8 में से 3 गया, मिल गया कि नहीं। तो शेषफल हम लोग यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शेषफल चाहे यहां से निकालते चाहे यहां से निकालते, लंबी भाग विधि से कहेगा तो ऐसे निकालेंगे, है ना, अदरवाइज शून्य रख देंगे हमेशा, ठीक ना। हमेशा क्या रख देंगे, शून्य। किसका शून्य रखेंगे, तो ये भागफल वाले का, ठीक ना। बस समझ कि नहीं, जो भागफल को शून्य कर दे, अरे भागफल में भाजक को शून्य कर दे उसका शून्य रखेंगे केवल ना, ठीक। जैसे शून्य रख दोगे काम हो जाएगा हमारा, हम लोग अपना काम करके निकल जाएंगे, ठीक ना। देखो लंबी भाग विधि से ये तरीका होगा और शेषफल प्रमेय से ये तरीका होगा, इससे शेषफल निकलता है, ठीक है। चलो 8वां एग्जांपल देख लो जल्दी से, ये लिख लिया ना सब लोग, बहुत बढ़िया किताब। इसी तरह का उदाहरण है 8वां उदाहरण, x³ + 1 को भाग दीजिए x+1 से, है ना। देखो भाग देना है x³ + 1 को किससे, x+1 से। ध्यान समझो, दो तरीके हैं, एक लंबी भाग विधि भी है और दूसरा जो बताया अभी कि हम लोग इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, शेषफल आ जाएगा। तो 0 करके अगर देखोगे तो x बराबर कितना रख देंगे, -1, है ना। अगर हम इसको px कहें, px बराबर x³ + 1, तो हम कहेंगे कि x बराबर -1 इस px में रखने पर, ठीक, रख दो। तो देखो p -1 कर दो, है ना, बराबर -1 का होल क्यूब +1, रखने आ रहा है ना, जहां x है वहां ये -1 रख देंगे, ठीक है। तो तरीके से रखेंगे, x है, एक चीज क्या रख दिया, -1 का घात 3 + 1, इतना ही करना है। तो ये जब -1 का घन करोगे तो ये -1 ही रहता है, और प्लस का 1 कितना आ जाएगा, शेषफल, शेषफल 0 आ जाएगा, ठीक। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। ये तो हो गया किस विधि से, शेषफल प्रमेय वाली से, है ना। ये हो गया शेषफल प्रमेय से, बस समझ में। शेषफल प्रमेय से लंबी भाग विधि से भी करके देख लेते हैं, है ना। मेरे साथ भाग करना है इसको, चलो। अब देखो यहाँ x है और यहाँ पे x³ है ना। हम लोग क्या बनाना होगा, x को x³ बनाना पड़ेगा। यहाँ 1 घात है, कितना घात और चाहिए, 2 घात और चाहिए, ठीक ना। गुणा करोगे तो ये बन जाएगा x³, ये +1 की जगह x² है, लिख दो x², चिन्ह बदल दो, घटाओ, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे माइनस का x² प्लस का 1, है ना। अब x से फिर से भाग दे दो, यहाँ माइनस कर दो, माइनस का x का गुणा करो, तो ये -x² बन जाएगा, बन गया तो -x² और -x, यहाँ काट रहे होगे तो ये प्लस और ये भी प्लस बन गया, ये खत्म, और यहाँ उतारोगे तो x+1 उतर जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना। x+1 ही आना है, देखो यहाँ पे x+1 है, यहाँ x+1 भी है, एक बार जाएगा, यहाँ आएगा x+1, चिन्ह फिर से बदल जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये खत्म और ये भी खत्म, यहाँ शेषफल कितना आया, 0। हम लोग का शेषफल कितना आया था, है हम लोग का शेषफल तो यही ना आया था। अब चलो ये वाला तो नहीं आने से रहा, ठीक, जल्दी जल्दी बना लो इसको, जल्दी जल्दी बना लो।
ठीक ना। लंबी भाग विधि में भी सेम वही रहेगा। बन गया 8 क्वेश्चन करा दी ना, 8 एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो यहीं से लिखो शेषफल प्रमेय, लिख लो, लिखो शेषफल प्रमेय। लिखो शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। लिखो यदि यदि px कोई एक या एक से अधिक घात वाला, एक से अधिक घात वाला बहुपद हो, एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद हो जिसमें x माइनस a से भाग दिया जाए तो, इसमें x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल PA के बराबर होता है, PA के बराबर होता हाँ, कोई बात नहीं, तभी लिख ले। उसमें क्या लिखवाया था, क्या फर्क पड़ता है, लिखो। उस सर क्या लिखवाए थे, वो लिखवाए ही नहीं थे। नहीं लिखवाए होंगे, यही तो लिखवाए होंगे, क्या बदल थोड़ी जगह। देखो px x माइनस से भाग दिया जाए तो शेषफल PA के बराबर, यही तो लिखवाए हैं, कहाँ कुछ भी चेंज है। हम शेषफल प्रमेय थोड़ी बदल देंगे, अरे ऐसे होगा क्या, शेषफल प्रमेय थोड़ी बदल, जो चीज है वही ना लिखाएंगे, शेषफल प्रमेय थोड़ी बदल जाएगा। देखो इधर, यदि px कोई एक या एक से अधिक बहुपद, एक घात वाला बहुपद, तो ये नहीं लिखवाए होंगे, इतना लेनिया नहीं लिखवाए होंगे ना, छोड़ दो। ये याद रखना कि px कोई बहुपद हो, ठीक है, जिसमें x माइनस a से क्या किया जाए, भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आता है, PA के बराबर आता है ना। अब ये x माइनस a का क्या मतलब है, तो कहोगे x माइनस a को हम शून्य रखेंगे, है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a के बराबर आती है। ठीक, इसी a की वैल्यू को किसमें रखना होता है, px में, तो x की जगह कितना रख देते हैं हम लोग, a, ठीक है। अब अगर देखो ये प्लस रहता तो यहाँ क्या रख देते, माइनस, है ना, अपने आप आएगा वहां, ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं होगी, तुम खाली निकालोगे अपने आप आ जाएगा, है ना। तुम लोग देखे ही हो, बाकी तो x प्लस 1 से भाग दे रहे थे तो क्या रखा था, -1 रखे थे ना, इसी तरह से, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, इस शेषफल प्रमेय याद जरूर कर लेना,
है ना। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है CH4 प्रमेय क्या है। अगर मैं ऐसे कहूं कि ये PX था जिसमें भाग दे रहे हैं हम लोग x माइनस a से, जो इन्होंने कहा है ना, तो भागफल कुछ आएगा। भागफल सपोज करो GX आया है या QX आया, मान लो QX कर लो ना, हम लोग GX तो वो लिए थे, भाजक लिए थे ना, तो एक QX मान लो QX आया, ठीक। अब प्लस में क्या आएगा, RX आएगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो जैसे ही x की जगह क्या रखोगे, a रखोगे, ये ना, तो PA रखेंगे जब हम लोग, तो x की जगह क्या रख देंगे, a। तो जैसे a रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस a। सौरभ रुक जा, बात मत कर, देख ले, जो बता रहा हूँ कोई बताएगा नहीं, सब चीज बताता नहीं है कोई, तो देख ध्यान से। तो x से क्या रख देंगे, a। और यहां देखो, इसको भी रखोगे a तो QA हो जाएगा, होगा कि नहीं। कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है, QA हम चाहिए ही नहीं। प्लस में ये RA आएगा ना, ठीक है, RA आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ x में अगर फंक्शन है तो x को किसमें बदलेंगे हम लोग, a में। अब देखो हाई तो 0 है ना, तो इस पूरे को क्या कर देगा 0, तो PA क्या बना हमारा, RA बन गया कि नहीं बन गया, बोलो। और यही तो रिमाइंडर है नहीं, तो हम लोग अगर PA निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RA अपने आप मिल जाएगा, समझ गए। यही CH4 प्रमेय का क्या है, खूबसूरती है, ठीक है ना। तो अगर तुमसे सिद्ध करने को कहे कोई, ठीक, कभी क्या कर दे, कह दे कि सिद्ध कीजिए कि CH4 प्रमेय में PA बराबर RA होता है, या PA रिमाइंडर के CH4 के बराबर होता है, ठीक है। तो कर दोगे कि नहीं, फट से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला ये लिखेंगे, ये वाला है ना, GX की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस a। GX की जगह x माइनस a है ना, ये GX की जगह हमने ये लिखा है x माइनस a। देखो जी हाँ, भाजक है तो भाजक हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, x माइनस a, तो GX, अच्छा GX लिखते तो GA लिख देते, तब भी एक ही बात होती, पर x माइनस a लिया है तो यहाँ आसान हो जाएगा करना, है ना, तो फटफट हो जाएगा। किसी को दिक्कत, तो अगर सिद्ध करने के लिए भी आएगा तो क्या कर लेंगे हम लोग, कर देंगे, ठीक है।